नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गोल्डन कैरियर एम्पायर पर। विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूं। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको अध्ययन करवाऊंगा हिंदी के अंतर्गत आने वाले मुहावरे और लोकोक्तियों का, जिनसे संबंधित कुछ प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी लेकर के मैं हाजिर हुआ हूँ इस वीडियो के भाग संख्या 3 में। तो पूरे के पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। यदि वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसका नाम है गोल्डन कैरियर एम्पायर, और शेयर कर दें इस वीडियो को उन विद्यार्थियों के पास जो हिंदी संबंधी किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर तैयारी करने की सोच रहे हैं। और कमेंट करें कमेंट बॉक्स में कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने बताया, ये जो मेरा वीडियो है यह हिंदी के अंतर्गत आने वाले मुहावरे और लोकोक्तियों से संबंधित होगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न, लंगोटी में फाग खेलना मुहावरा का अर्थ होगा दरिद्रता में आनंद उठाना, लंगोटी पहनकर होली खेलना, इनमें से कोई नहीं। लंगोटी में फाग खेलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा विद्यार्थियों, ये आपको बताना है। इसका अर्थ होगा विकल्प 1, दरिद्रता में आनंद उठाना। जबकि विकल्प 2, लंगोटी पहनकर होली खेलना, ये आपका गलत हो जाएगा। होली खेलना ये भी आपका गलत हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, ये भी आपका हो जाएगा गलत। अगला प्रश्न, कपटी मित्र के लिए मुहावरे हैं। कपटी मित्र के लिए जो मुहावरा है वो आपको इसमें से छांटना है। विकल्प 1, अगले जमाने का आदमी, विकल्प 2, चंचल होना, विकल्प 3, गुदड़ी का लाल, विकल्प 4, आस्तीन का सांप। तो आपको छांटना है कपटी मित्र के लिए मुहावरा। तो विकल्प 1, अगले जमाने का आदमी, ये गलत हो जाएगा। विकल्प 2, चंचल होना, ये भी गलत हो जाएगा। विकल्प 3, गुदड़ी का लाल, ये भी गलत हो जाएगा। विकल्प नंबर 4, आस्तीन का सांप कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा होता है। तो कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा हो जाएगा विकल्प 4, आस्तीन का सांप। जबकि विकल्प 1, 2 और 3 असंगत हो जाएंगे। प्रश्न संख्या अगला, सिक्का जमाना। सिक्का जमाना मुहावरे का अर्थ होता है व्यवसाय अच्छा चलाना, परिश्रम करना, प्रभाव स्थापित करना। 4, सिक्का चिपकाना। सिक्का जमाना मुहावरे का अर्थ होता है व्यवसाय अच्छा चलाना, गलत। परिश्रम करना, गलत। प्रभाव स्थापित करना, सही। सिक्का चिपकाना, गलत। तो प्रश्न, सिक्का जमाना मुहावरे का अर्थ होगा प्रभाव स्थापित करना, विकल्प 3। जबकि विकल्प 1, व्यवसाय अच्छा चलाना, गलत हो जाएगा। विकल्प 2, परिश्रम करना, गलत हो जाएगा। विकल्प 4, सिक्का चिपकाना, गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न, कोयले की दलाली में मुंह काला लोकोक्ति का अर्थ होगा बुरे काम में बुराई मिलना। विकल्प 2, व्यापार में घाटा होना। विकल्प 3, कोयले का व्यापार करना। विकल्प 4, झूठ बोलना। प्रश्न है हमारा, कोयले की दलाली में मुंह काला लोकोक्ति का अर्थ पूछा गया है। तो बुरे काम में बुराई मिलना, ये इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प 1। जबकि विकल्प 2, व्यापार में घाटा होना, गलत। कोयले
का व्यापार करना ये भी गलत हो जाएगा। झूठ बोलना ये भी गलत हो जाएगा। तो प्रश्न, कोयले की दलाली में मुंह काला लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा बुरे काम में बुराई मिलना। अगला प्रश्न, हवा में उड़ना मुहावरा का अर्थ है। हवा में उड़ना मुहावरा का अर्थ है विकल्प 1 बहुत तेज दौड़ना, विकल्प 2 कल्पनाशील होना, विकल्प 3 निरर्थक कार्य करना, विकल्प 4 यथार्थता का ज्ञान न होना। हवा में उड़ना मुहावरा का अर्थ हो जाएगा बहुत तेज दौड़ना, गलत। कल्पनाशील होना, गलत। निरर्थक कार्य करना, गलत। यथार्थता का ज्ञान ना होना, यह बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। हवा में उड़ना मुहावरा का अर्थ हो जाएगा विकल्प 4 यथार्थता का ज्ञान न होना। अगला मुहावरा, निम्नलिखित मुहावरों में किसका अर्थ काम बिगाड़ना है। निम्नलिखित मुहावरों में किसका अर्थ काम बिगाड़ना है। विकल्प, कच्चा चिट्ठा खोलना, विकल्प 2 इतिश्री करना, विकल्प 3 आसमान सिर पर उठाना, विकल्प 4 लुटिया डुबोना। निम्नलिखित मुहावरों में से किसका अर्थ काम बिगाड़ना है। विकल्प 1 कच्चा चिट्ठा खोलना, गलत। विकल्प 2 इतिश्री करना, गलत। विकल्प 3 आसमान सिर पर उठाना, गलत। विकल्प 4 लुटिया डुबोना, यह बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। निम्नलिखित मुहावरों में किसका अर्थ काम बिगाड़ना है। तो निम्नलिखित मुहावरों में जिस मुहावरे का अर्थ काम बिगाड़ना है वो है विकल्प 4 लुटिया डुबोना, जबकि विकल्प 1 2 और 3 गलत हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हवा से बातें करना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है। हवा से बातें करना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है। नंबर 1 तेज चलना, नंबर 2 घमंड से भरे रहना, विकल्प 3 अपने आप बातें करना, नंबर 4 कठिन कार्य करना। प्रश्न है हमारा, हवा से बातें करना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है। विकल्प 1 तेज चलना, विकल्प 1 तेज चलना हवा से बातें करना मुहावरे का सही अर्थ होगा, जबकि विकल्प 2 घमंड से भरे रहना गलत हो जाएगा। विकल्प 3 अपने आप बातें करना ये भी गलत हो जाएगा। विकल्प 4 कठिन कार्य करना ये भी गलत हो जाएगा। तो हवा से बातें करना मुहावरे का सही अर्थ होगा तेज चलना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित मुहावरों में से किस मुहावरे का अर्थ अदृश्य होना है। जिस मुहावरे का अर्थ अदृश्य होना है वो आपका उत्तर भी हो जाएगा। विकल्प 1 गूलर का फूल होना, विकल्प 2 हाथ को हाथ ना सूझना, विकल्प 3 तीन तेरह होना, विकल्प 4 जमीन पर पाँव ना रखना। निम्नलिखित मुहावरों में से किस मुहावरे का अर्थ अदृश्य होना है। जिस मुहावरे का अर्थ अदृश्य होना है वो आपका उत्तर भी हो जाएगा। तो विकल्प 1 गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ अदृश्य होना होता है। जबकि हाथ को हाथ ना सूझना गलत हो जाएगा। तीन तेरह होना ये भी गलत हो जाएगा। जमीन पर पाँव ना रखना ये भी गलत हो जाएगा। तो निम्नलिखित मुहावरों में से किस मुहावरे का अर्थ अदृश्य होना है वो है आपका विकल्प 1 गूलर का फूल होना। अगला है बिजली गिरना। बिजली गिरना मुहावरे का अर्थ होता है घोर विपत्ति आना। विकल्प 2 चकाचौंध होना, विकल्प 3 प्रलय होना, विकल्प 4 रोष पूर्वक बिगड़ना। तो बिजली गिरना मुहावरे का अर्थ जो है वो हो जाएगा आपका विकल्प 1 घोर विपत्ति आना।
घोर विपत्ति आना, बिजली गिरना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा घोर विपत्ति आना। जबकि विकल्प 2 चकाचौंध होना ये हो जाएगा गलत। प्रलय आना, प्रलय होना ये भी गलत हो जाएगा। रोष पूर्वक बिगड़ना ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो बिजली गिरना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा विकल्प 1 में मौजूद है घोर विपत्ति आना। अगला प्रश्न है हाथी के पाँव में सबका पाँव, लोकोक्ति का अर्थ है। हाथी के पाँव में सबका पाँव लोकोक्ति का अर्थ है। विकल्प 1 हाथी के घर पैर में बड़ी महत्ता है। हाथी के घर पैर में बड़ी महत्ता है। विकल्प 2 बड़ों के रहते छोटों को क्यों पूछना। विकल्प 3 हाथी एक बलशाली जानवर है। विकल्प 4 उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपका विकल्प 1 हो जाएगा गलत। विकल्प 2 बड़ों के रहते छोटों को क्यों पूछें या छोटों को क्यों पूछना, ये आपका उत्तर हो जाएगा सही। विकल्प 3 हाथी एक बलशाली जानवर है, ये भी गलत हो जाएगा। विकल्प 4 उपर्युक्त में से कोई नहीं, ये भी आपका हो जाएगा गलत। तो प्रश्न हाथी के पाँव में सबका पाँव लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा विकल्प 2 बड़ों के रहते छोटों को क्यों पूछना। अगला प्रश्न है हमारा एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, लोकोक्ति का अर्थ होगा। एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, लोकोक्ति का अर्थ होगा विकल्प 1 करेले का पौधा नीम पर वृद्धि करता है। विकल्प 2 करेले और नीम का संयोग। विकल्प 3 एक साथ दो दुर्गुण होना। विकल्प 4 ये सभी। एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा लोकोक्ति का अर्थ है विकल्प 1 करेले का पौधा नीम पर वृद्धि करता है, गलत हो जाएगा ये। विकल्प 2 करेले और नीम का संयोग, ये भी गलत हो जाएगा। विकल्प 3 एक साथ दो दुर्गुण होना, ये आपका उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, लोकोक्ति का सही अर्थ बनेगा एक साथ दो दुर्गुण होना, विकल्प 3। जबकि विकल्प 4 भी आपका हो जाएगा गलत। अगला प्रश्न है तबेले की बला बंदर के सिर। तबेले की बला बंदर के सिर, लोकोक्ति का अर्थ है। विकल्प 1 किसी का अपराध दूसरे के सिर। विकल्प 2 अपना दोष दूसरों के सिर मढ़ना। विकल्प 3 किसी की शिकायत दूसरों से करना। विकल्प 4 एक दूसरे से लड़वाना। तबेले की बला बंदर के सिर, लोकोक्ति का अर्थ होता है किसी का अपराध दूसरे के सिर। किसी का अपराध दूसरे के सिर। जबकि विकल्प 2 अपना दोष दूसरों के सिर मढ़ना, ये हो जाएगा गलत। जबकि 3 किसी की शिकायत दूसरे से करना, ये भी हो जाएगा गलत। नंबर 4 एक दूसरे से लड़वाना, ये भी हो जाएगा गलत। तो प्रश्न तबेले की बला बंदर के सिर, लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा किसी का अपराध दूसरे के सिर। अगला प्रश्न है आँख एक नहीं कजरौटा 10-10, लोकोक्ति का अर्थ है। आँख एक नहीं कजरौटा 10-10, लोकोक्ति का अर्थ है। एक विकल्प झूठ बोलना। विकल्प 2 डींग हाँकना। विकल्प 3 व्यर्थ आडंबर। विकल्प 4 उपर्युक्त सभी। तो आँख एक नहीं कजरौटा 10-10, लोकोक्ति का अर्थ होगा झूठ बोलना, गलत है। डींग हाँकना, ये भी गलत। व्यर्थ आडंबर, ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आँख एक नहीं कजरौटा 10-10, लोकोक्ति का सही अर्थ हो जाएगा व्यर्थ आडंबर। जबकि उपर्युक्त सभी गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है आधा तीतर आधा बटेर, लोकोक्ति का अर्थ है।
आधा तीतर आधा बटेर लोकोक्ति का अर्थ है विकल्प 1 मूर्खतापूर्ण कार्य, विकल्प 2 मनचाहा कार्य, विकल्प 3 बेमेल या संयोग, विकल्प 4 उपर्युक्त सभी। तो आधा तीतर आधा बटेर लोकोक्ति का अर्थ होगा विकल्प 1 मूर्खतापूर्ण कार्य, गलत हो जाएगा। विकल्प 2 मनचाहा कार्य, ये भी आपका गलत हो जाएगा। विकल्प 3 बेमेल संयोग, ये सही हो जाएगा। ये सही हो जाएगा। 4 उपर्युक्त सभी, ये भी आपका गलत हो जाएगा। आधा तीतर आधा बटेर लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा विकल्प 3 बेमेल संयोग, बेमेल संयोग। अगला प्रश्न है एक नागिन अरु पंख लगाए लोकोक्ति का अर्थ है, एक नागिन अरु पंख लगाए लोकोक्ति का अर्थ है निरर्थक प्रलाप, नागिन का पंख लगाना, 3 एक साथ कई दोष, ये सभी। एक नागिन अरु पंख लगाई लोकोक्ति का अर्थ है निरर्थक प्रलाप, विकल्प 2 नागिन का पंख लगाना, विकल्प 3 एक साथ कई दोष, विकल्प 4 ये सभी। तो विकल्प 1 निरर्थक प्रलाप गलत हो जाएगा। विकल्प 2 नागिन का पंख लगाना, ये भी गलत हो जाएगा। विकल्प 3 एक साथ कई दोष, ये उत्तर हो जाएगा। ये सभी, ये भी गलत हो जाएगा। एक नागिन अरु पंख लगाए लोकोक्ति का सही अर्थ होगा विकल्प 3 एक साथ कई दोष। विद्यार्थियों, यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसका नाम है गोल्डन कैरियर एम्पायर, जिससे मैं इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए अपने चैनल के माध्यम से प्रेषित करता रहूं। और कमेंट करें कमेंट बॉक्स में कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और शेयर कर दें इस वीडियो को उन विद्यार्थियों के पास जो हिंदी संबंधी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर तैयारी करने में संलग्न हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है अगला प्रश्न। सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना लोकोक्ति का अर्थ है 1 मन निराश होना, 2 बाल कटवाते ही वर्षा होना, 3 मन प्रसन्न होना, 4 कार्य में विघ्न पड़ना। तो सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना लोकोक्ति का अर्थ होगा विकल्प 1 मन निराश होना, गलत। विकल्प 2 बाल कटवाते ही वर्षा होना, गलत। विकल्प 3 मन प्रसन्न होना, गलत। विकल्प 4 कार्य में विघ्न पड़ना, ये आपका उत्तर हो जाएगा। सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना लोकोक्ति का अर्थ है कार्य में विघ्न पड़ना, विकल्प 4। जबकि विकल्प 1 2 और 3 मन निराश होना, बाल कटवाते ही वर्षा होना, मन प्रसन्न होना गलत हो जाएंगे। सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना लोकोक्ति का सही अर्थ बनेगा विकल्प 4 कार्य में विघ्न पड़ना। अगला प्रश्न, मुंह मांगे मौत भी नहीं मिलती लोकोक्ति का अर्थ है। मुंह मांगे मौत भी नहीं मिलती लोकोक्ति का अर्थ है विकल्प 1 मौत ईश्वराधीन है, विकल्प 2 सबकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, विकल्प 3 मौत की इच्छा करना, विकल्प 4 सब इच्छाएं पूरी नहीं होती। तो विकल्प 1 मौत ईश्वराधीन है, ये गलत हो जाएगा। विकल्प 2 सबकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, ये भी गलत हो जाएगा। विकल्प 3 मौत की इच्छा करना, ये भी गलत हो जाएगा। विकल्प 4 आपका उत्तर हो जाएगा सब इच्छाएं पूरी नहीं होती। तो मुंह मांगे मौत भी नहीं मिलती लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा विकल्प 4 सब इच्छाएं पूरी नहीं होती। अगला प्रश्न है हमारा भरी गगरिया चुपके जाए लोकोक्ति का अर्थ है। भरी गगरिया चुपके जाए लोकोक्ति का अर्थ है विकल्प 1 ज्ञानी व्यक्ति वाचाल होता है, विकल्प 2 पानी से भरा घड़ा आवाज़ नहीं करता,
विकल्प 3 ज्ञानी व्यक्ति गंभीर होता है। विकल्प 4 ये सभी। भरी गगरिया चुपके जाए लोकोक्ति का अर्थ होता है ज्ञानी व्यक्ति वाचाल होता है, यह आपका गलत हो जाएगा। पानी से भरा घड़ा आवाज़ कम करता है या आवाज़ नहीं करता, ये भी गलत हो जाएगा। 3 ज्ञानी व्यक्ति गंभीर होता है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। जबकि विकल्प 4 ये सभी, ये भी आपका हो जाएगा गलत। तो भरी गगरिया चुपके जाए लोकोक्ति का सही अर्थ बनेगा विकल्प 3 से ज्ञानी व्यक्ति गंभीर होता है। अगला प्रश्न है गले का हार होना। गले का हार होना मुहावरे का सही अर्थ बनेगा विकल्प 1 कीमती वस्तु खरीदना, विकल्प 2 अत्यंत प्रिय होना, विकल्प 3 गले में पहना गहना, विकल्प 4 वैभवशील बनना, विकल्प 4 वैभवशाली बनाना। गले का हार होना मुहावरे का सही अर्थ होगा आपका विकल्प 1 कीमती वस्तु खरीदना, गलत हो जाएगा। विकल्प 2 अत्यंत प्रिय होना, ये आपका उत्तर हो जाएगा। विकल्प 3 गले में पहना गहना, ये आपका गलत हो जाएगा। विकल्प 4 वैभवशाली बनाना, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो प्रश्न गले का हार होना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा आपका विकल्प 2 अत्यंत प्रिय होना। अगला प्रश्न है अपनी अकुशलता छिपाने के लिए बहाने बनाना। बहाने बनाने का भावार्थ व्यक्त करने वाली लोकोक्ति है। विकल्प 1 नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, विकल्प 2 ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, विकल्प 3 ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, विकल्प 4 9 दिन चले 2.5 कोस। अपनी अकुशलता छिपाने के लिए बहाने बनाने का भावार्थ व्यक्त करने वाली लोकोक्ति है। विकल्प 1 नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, पहले ही विकल्प में आपको उत्तर मिल जाता है अपने इस प्रश्न का। जबकि विकल्प 2 ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ये हो जाएगा गलत। जबकि 3 ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, ये भी आपका गलत हो जाएगा। विकल्प 4 9 दिन चले 2.5 कोस, ये विकल्प भी हो जाएगा गलत। अगला प्रश्न है हमारा पगड़ी उछालना मुहावरे का अर्थ क्या है। पगड़ी उछालना मुहावरे का अर्थ है पक्की बात, अपमानित करना, पगड़ी लंबी होना, पगड़ी बांधना। तो पगड़ी उछालना मुहावरे का जो सही अर्थ बनेगा वो बनेगा विकल्प 1 पक्की बात, गलत हो जाएगा। विकल्प 2 अपमानित करना, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। विकल्प 3 पगड़ी लंबी होना, गलत। विकल्प 4 पगड़ी बांधना, ये भी आपका हो जाएगा गलत। तो पगड़ी उछालना मुहावरे का अर्थ सही बनेगा वो होगा विकल्प 2 अपमानित करना। पगड़ी उछालना मुहावरे का सही अर्थ बनेगा विकल्प 2 अपमानित करना। अगला प्रश्न है बगुला भगत होना मुहावरे का अर्थ है। अगला प्रश्न है बगुला भगत होना मुहावरे का अर्थ है विकल्प 1 कपटपूर्ण व्यवहार करना, विकल्प 2 बेईमान, विकल्प 3 धोखेबाज, विकल्प 4 उपर्युक्त सभी। तो बगुला भगत होना मुहावरे का अर्थ है विकल्प 1 कपटपूर्ण व्यवहार। बगुला भगत होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा कपटपूर्ण व्यवहार। जबकि बेईमान, धोखेबाज और उपयुक्त सभी, ये तीनों विकल्प असंगत हो जाएंगे। अगला प्रश्न है बाल की खाल निकालना मुहावरे का भावार्थ है। बाल की खाल निकालना मुहावरे का भावार्थ है विकल्प 1 बहुत मेहनत का काम करना, विकल्प 2 बालों नोचना, विकल्प 3 व्यर्थ परिश्रम करना, विकल्प 4 अनावश्यक सूक्ष्म विश्लेषण करना।
तो बाल की खाल निकालना मुहावरे का भावार्थ है। विकल्प एक, बहुत मेहनत का काम करना, गलत हो जाएगा ये। विकल्प दो, बालों नोचना, ये भी गलत हो जाएगा। विकल्प तीन, व्यर्थ परिश्रम करना, ये भी गलत हो जाएगा। विकल्प चार, अनावश्यक सूक्ष्म विश्लेषण करना, ये आपका उत्तर सही हो जाएगा। तो बाल की खाल निकालना मुहावरे का भावार्थ होगा अनावश्यक सूक्ष्म विश्लेषण करना। अगला प्रश्न, बालू में से तेल निकालना मुहावरा का अर्थ है। विकल्प एक, असंभव कार्य। विकल्प दो, सरल कार्य करना। विकल्प तीन, असंभव को संभव कर देना। विकल्प चार, इनमें से कोई नहीं। बालू में से तेल निकालना मुहावरे का अर्थ है असंभव कार्य करना, ये हो जाएगा आपका गलत। सरल कार्य करना, ये भी आपका हो जाएगा गलत। असंभव को संभव कर देना, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, ये भी आपका हो जाएगा उत्तर गलत। तो प्रश्न, बालू में से तेल निकालना मुहावरे का अर्थ होगा विकल्प तीन, असंभव को संभव कर देना। जबकि विकल्प एक, असंभव कार्य। विकल्प दो, सरल कार्य करना। विकल्प चार, इनमें से कोई नहीं। तीनों के तीनों विकल्प गलत हो जाएंगे। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है बिल्लियों उछलना। मुहावरे का अर्थ है कोई बात चुभना, बहुत ऊंचा उछलना, बहुत खुश होना, कम खुश होना। बिल्लियों उछलना मुहावरे का सही अर्थ पूछा है आपसे। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा विकल्प एक, कोई बात चुभना, गलत, ये नहीं होगा। विकल्प दो, बहुत ऊंचा उछलना, ये भी गलत हो जाएगा। विकल्प तीन, बहुत खुश होना, ये वाला आपका उत्तर हो जाएगा। कम खुश होना, ये भी आपका उत्तर हो जाएगा गलत। तो बिल्लियों उछलना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा विकल्प तीन, बहुत खुश होना। जबकि विकल्प एक, दो और चार गलत हो जाएंगे। अगला प्रश्न है भैंस के आगे बीन बजाना। मुहावरा का अर्थ है, आपसे अर्थ पूछा गया है दिए हुए मुहावरे का। भैंस के आगे बीन बजाना, भैंस के आगे बीन बजाना मुहावरे का सही अर्थ बनेगा विकल्प एक, मूर्खों को उपदेश देना निरर्थक है। विकल्प दो, निरर्थक बातें करना। विकल्प तीन, भैंस को नियंत्रण में करना। विकल्प चार, उपर्युक्त सभी। तो भैंस के आगे बीन बजाना मुहावरे का अर्थ बनेगा विकल्प एक, मूर्ख को उपदेश देना निरर्थक होता है, या फिर मूर्ख को उपदेश देना निरर्थक है। ये आपका उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। जबकि निरर्थक बातें करना ये आपका गलत हो जाएगा। भैंस को नियंत्रण में करना ये भी गलत हो जाएगा। उपर्युक्त सभी, ये भी गलत हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भादों का मेढक होना। मुहावरे का अर्थ है, भादों का मेढक होना मुहावरे का अर्थ है विकल्प एक, अत्यंत मोटा होना। विकल्प दो, बुद्धिमान होना। विकल्प तीन, बहुत बोलना। विकल्प चार, उपर्युक्त सभी। तो भादों का मोटा होना मुहावरे का अर्थ है अत्यंत मोटा होना। अत्यंत मोटा होना। जबकि विकल्प दो, बुद्धिमान होना, बहुत बोलना, उपर्युक्त सभी, ये तीनों के तीनों जो आपके उत्तर हैं गलत हो जाएंगे। तो भादों का मेढक होना मुहावरे का अर्थ बनेगा अत्यंत मोटा होना, विकल्प एक में मौजूद है। विद्यार्थियों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसका नाम है गोल्डन कैरियर एम्पायर।
इस वीडियो में मैंने इतने ही मुहावरों को संकलित किया था, जिसमें कुछ लोकोक्तियों के भी प्रश्न थे। तो अगली बार फिर इससे भी ज़्यादा प्रश्न लेकर के उपस्थित होऊंगा अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और शेयर करना ना भूलें वीडियो को, और कमेंट करना ना भूलें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।